मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदास्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो देवादिदेव श्री गणराज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य वीर सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य परंपरा गौरव चारित्र शिरोमणि दीक्षा प्रदाता आचार्य अनेकांत सागर मुनि महाराज की जय। सीधे विषय पर आता हूँ, समय काफी हो चुका है। ज्ञानमती माता जी, जिन्हें हम सब लोग बड़े आदर से बड़ी माता जी कहते हैं, काफी बड़ी है, बड़े बड़े कार्य किए हैं। जो कार्यकलाप इनका है, मुझे ऐसा लगता है शायद ही किसी आचार्य या आर्यिका या गणिने ने पूर्व में किया है और शायद ही कोई करेगा। इसलिए क्योंकि कई आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने महान महान ग्रंथों की रचना की है। कई आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने तीर्थों का निर्माण किया है, बाहुबली भगवान जैसी मूर्ति का निर्माण किया है। तो कई आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवंत तीर्थ चैतन्य तीर्थ बनाए हैं, कई मुनियों को दीक्षा दी है, कई आर्यिकाओं को दीक्षा दी है। लेकिन ये तीनों कार्य बड़े पैमाने पर करना, मैं ये देखता हूं कि केवल और केवल ज्ञानमती माता जी ने ये तीनों कार्य बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर किए हैं। बड़ी माता जी ने तीर्थंकरों के जन्मभूमियों का, जैसे कि कुंडलपुर, अयोध्या, कौशाम्बी, बद्दिलपुर, मिथिलापुरी, हस्तिनापुर आदि में जिन मंदिरों का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान की है, वहां पंचकल्याण किया है। और निर्माण कार्यों में सबसे विशेष और पंचम काल के अंत तक जिसे स्मरण किया जाएगा और शायद भव भव तक उनके चारित्र में लिखा जाएगा कि उनकी प्रेरणा से 108 फीट ऊंची मूर्ति मांगी तुंगी में ऋषभदेव भगवान की जो प्रकट हुई है, उसकी कोई तोड़ नहीं है। उसके वजह से दिगंबर शयन संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है। दिगंबर जैन धर्म कितना सनातन है, कितना प्राचीन है, कब से शुरू हुआ है, ये आज पूरे विश्व में पता चल रहा है उस मूर्ति की वजह से। ये सब निर्माण कार्य सम्यक दर्शन में कारणभूत हो रहे हैं, कई लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार माता जी ने अनेकों ग्रंथों का लेखन किया है, 450 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी है, अनुवादित की है। जैसे कि अष्टसहस्त्री जैसा क्लिष्ट न्याय ग्रंथ उन्होंने अनुवादित किया। इसके अलावा षटखंडागम के ऊपर संस्कृत टीका लिखी, मूलाचार, न्यायसार, प्रवचन सार आदि कई ग्रंथों को लेखन किया, अनुवादित किया। कई विशेष विधानों की रचना की, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान। इन विधानों से काफी अतिशय होते हैं, लोगों को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। और एक विशेष उनकी कृति जो मुझे काफी पसंद आती है, एक पतली किताब है आगम दर्पण, जो उन्होंने संकलित की है। उन्होंने उसमें बताया है कि फूल फल चढ़ाना, पंचामृत अभिषेक करना, शासन देव देवी देवताओं का यथोचित सम्मान करना, ये आगमोक्त कैसा है। हजारों साल पूर्व आचार्यों ने आगम में ये लिखा है, इसके प्रमाण है। तो मेरा तो माता जी से ये बार बार कहना रहता है और अभी फिर से कहता हूँ कि इस किताब को बहुत व्यापक स्तर पर आज के तारीख में प्रचारित प्रसारित किया जाए। जूम के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से लोगों को समझाया जाए। उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को सच्चाई पता चले, लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो।
जिसे चढ़ाना है चढ़ाए, नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाए, बात अलग है, लेकिन ये गलत है ऐसा सोचना ही मिथ्यात्व है। सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए, और नहीं पता चली तो हम एक प्रकार से मिथ्यात्व का पोषण करने में सहायक होंगे, ऐसा मुझे लगता है। रही तीसरी बात, मतलब इसके इन ग्रंथों के द्वारा माता जी ने सबको सम्यक ज्ञान दिया है, और कई जीवंत तीर्थ, चैतन्य तीर्थ इन्होंने बनाए हैं। इनकी प्रेरणा से कई बालक पुरुष व्रती बने हैं, मुनि बने हैं, आचार्य बने हैं, और कई ब्रह्मचारी बहनें बनी हैं, संघों में रह रही अलग अलग प्रतिमाधारी बनी है, आरिका माताएं बनी है। और इसी प्रकार मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। 2015 में, मतलब इसके कई सालों से माता जी हमें जानती है, लेकिन 2015 में जब मांगी तुंगी के लिए विहार कर रही थी, तब मुझे और गृहस्थाश्रम के छोटे भाई को इन्होंने कहा कि अब आपको जॉब छोड़ देना है। कई दिनों से कह रही थी, लेकिन उस वक्त कह दिया अब ये फाइनल है। तो हमने वो बात स्वीकार कर ली और जॉब छोड़कर माता जी के संगस्थ हो गए। और ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी और सभी माता जी ने 4-5 वर्ष में काफी कुछ पढ़ाया, आगम का काफी ज्ञान दिया, और विशेष करके उन्होंने अनुभव का ज्ञान दिया बड़ी माता जी ने। उसके वजह से मतलब एक व्यापक स्तर पर हमें कुछ बातें पता चली, मतलब एक नवनीत या मक्खन जैसे जिसे कहा जाता है कि पूरी दूध और छाछ बिलोड़ कर जो बना निकाला जाता है, वो उन्होंने हमको दिया और इतने वात्सल्य से रखा, और इसीलिए हम उनके पास रह पाए। मतलब जितना वात्सल्य कोई माँ इकलौते बेटे को करती होगी, या शायद उससे भी ज्यादा वात्सल्य से रखा। और मैं कई शंकाएं उनको पूछता था, कभी गुस्सा नहीं किया। हर शंका का उन्होंने आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया। और मुझे काफी प्रिय लगती है ज्ञानमती माता जी, क्योंकि हर चीज आगम के परिप्रेक्ष्य में कहती है। आगम और गुरु परंपरा में जो है वही कहती है, गलत नहीं कहती है। इसलिए एक बार उन्होंने कह दिया तो मुझे और कोई शास्त्र ढूंढने की जरूरत नहीं, या किसी को पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं होती है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं तो कोई साधु या साध्वी अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए अपनी बात ही आगे रखेगा, वैसा नहीं है। माता जी केवल और केवल आगम और गुरु परंपरा की बात करती है। काफी पाप भी हुए और इसी के लिए वो आगम की बात करती है। तो ऐसी माता जी का आपने पिछले साल मैंने भी टिकट नगर में 86 दिवसीय जन्मोत्सव किया, इस बार 87 दिवसीय मना रहे। मेरी ये भावना है कि माता जी ने कई आचार्यों के नाम से वर्ष घोषित किए पीछे। अभी अगला वर्ष, इस शरद पूर्णिमा से अगले शरद पूर्णिमा तक ज्ञानमती वर्ष भर के घोषित किया जाए, और स्वामी जी और चंदनामती माता जी इसको मूर्त रूप दे, और उसके आगे 88 से 100 साल तक 12 वर्ष का पर्व ज्ञानमती पर्व के नाम से घोषित किया जाए। और इन 12-13 सालों में माता जी ने जो 450 ग्रंथ लिखे, वो हर गांव और हर नगर में उसका स्वाध्याय हो, उसका प्रचार प्रसार हो। जो तीर्थों का निर्माण इन्होंने किया है, उन पे उसकी यात्राएं लोगों को कराई जाए, और कई जीवंत तीर्थ भी इस काल में बनाए जाए। लोगों को मूल गुण दिया जाए, लोगों को पंचानुव्रत दिए जाए, प्रतिमाएं दी जाए, और कुछ मुनि और आरिकाएं बनाकर आचार्य शांति सागर जी की जो परंपरा है, जो माता जी उसे हरदम बढ़ाने में लगी रहती, जो उनका मूल उद्देश्य है, उसको किया जाए। और एक बात याद आई, अयोध्या में जब ये मेरा लगभग तय हो गया था दीक्षा लेना नवंबर में 2019 में, तब भी बड़ी माता जी ने और मेरे ख्याल से स्वर्णमती माता जी ने भी कहा था कि आपकी जो पढ़ाई बची है वो इंटरनेट के माध्यम से भी आप दीक्षा लेने के बाद भी हम पूरी करेंगे, आपकी हर शंका का हम उत्तर देंगे। ये उनकी निष्पृहता, आगम निष्ठता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और आज भी उनका वात्सल्य वैसा की वैसा है। भले ही हम कितने भी दूर रहे, मन से बात हो जाती है, मन से समझ लेते हैं। तो ऐसी ये बड़ी माता जी, गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि, दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका, अतुल्य बल धारिणी,
शारदे माँ युग प्रवर्तिका ज्ञानमती माता जी शतायुषी हो, 120 साल तक जिए, निरोगी रहे, उत्तम काया का उनको लाभ हो और रत्नत्रय उत्तम रीति से उनका पालन हो, यही ईश्वर के चरण में प्रार्थना करते हैं और यही मंगल भावना बनती है। बोलो चिंतामणि पार्षद भगवान की